और गांव में पानी की किल्लत होने की वजह से सारे किसान कस्बे के कलेक्टर साहिबा के पास पहुंचे हुए थे। कलेक्टर साहिबा, रतनपुर गांव में आजकल बहुत सूखा पड़ रहा है और नहर का पानी भी गांव तक नहीं पहुंच रहा है। हम गांव वाले आपका ध्यान इस तरफ दिलाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, आप सब लोग मुझे एक एप्लीकेशन लिखकर दे दीजिए, मैं इस पर कुछ न कुछ कार्यवाही करूंगी। फिर गांव का सरपंच कलेक्टर साहिबा को एप्लीकेशन लिखकर और गांव वालों के सिग्नेचर करवा कर दे देता है। गांव वालों के साथ राजेश भी कलेक्टर के ऑफिस गया हुआ था। जब वो घर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या रहा, सभी गांव वाले गए थे कलेक्टर साहिबा के पास। हाँ, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली है और बोला है जल्दी ही उस पर काम भी करेंगी। क्या कलेक्टर कोई महिला थी? क्या बताऊं शांति, रोब देखते ही बन रहा था। कई सारे कर्मचारी आगे पीछे घूम रहे थे। राजेश की दोनों जुड़वा बेटियां आरती और पूजा ये सब सुन रही थी। पापा, ये कलेक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना होगा। हाँ बेटा, मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन मुझे क्या पता, अब मैं तो 5वीं पास हूँ। कितना अच्छा होगा ना पापा कि हम भी अफसर बन जाएं। अरे बिटिया, क्या बताऊं, तुम तो कुटिया में पैदा हुई हो। मैं तो तुम सबको पढ़ा भी नहीं पा रहा। कलेक्टर कहाँ से बनाऊंगा। अरे तो कुटिया में पैदा हुई है तो क्या हो गया, अब क्या सपने देखने का भी हक नहीं है इन्हें? बेटा, ये सब बात तुम अपने मास्टर जी से पूछना, इन्हें तो पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता ही नहीं। राजेश की 4 बेटियां थी। 2 बड़ी बेटियां आरती और पूजा जुड़वा और बाकी 2 छोटी बेटियां गुड़िया और चांदनी थी। आरती और पूजा 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दोनों पढ़ने में काफी अच्छी थी और बाकी दोनों छोटी बहनों को भी पढ़ाती थी। चारों बेटियां गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। राजेश चाहता था कि उसकी बेटियां पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करे। राजेश की एक बहन थी और उसका एक बेटा। उसकी बहन कभी नहीं चाहती थी कि उसकी भतीजियां पढ़ाई और नौकरी करे। जब भी वो घर आती तो शांति को ताने देते हुए कहती थी, अरे भाभी, मुझे बाप के लिए बहुत बुरा लगता है। भगवान ने 4 बेटियां दे दी हैं। एक लड़का दे देता आपको तो क्या जाता, वो इन बहनों का सहारा बनता और आपके बुढ़ापे की लाठी भी। अब क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी है। हाँ, अब मुझे ही देखो, मेरा एक बेटा है और अब कुछ ही सालों में उसकी शादी कर दूंगी, फिर मुझे कोई फिक्र नहीं। इस साल तो 12वीं में है। राजेश की बहन जब भी घर आती इस तरह की ही बातें करती थी और भतीजियों को देखकर ऐसे मुंह बनाती रहती थी। राजेश को अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। वो गरीब जरूर था, लेकिन पूरी कोशिश करता था कि वो अपनी बेटियों की जरूरत पूरी करे। अगले दिन आरती और पूजा अपनी क्लास टीचर से बात करती हैं। सर, अभी 10वीं की परीक्षा खत्म हो जाएगी, हम दोनों आगे भी पढ़ना चाहते हैं, हम कलेक्टर बनना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें? मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों ने इस बारे में सोचा भी। गांव में रहकर इस तरह की सोच रखना बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी पोस्ट पर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी और दिन रात पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहली बात, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा। सर, ईमानदारी क्या होती है? सब बच्चों सुन लो। ईमानदारी से मतलब है कि जो तुमने आज सोचा है उस पर कायम रहो। उसके लिए जो मेहनत करो उस पर कायम रहो। दुनिया तुम्हें बहुत सी बातें बोलेगी, तुम्हें अपने पद से भटकाएगी और नीचे खींचेगी। कितनी भी परेशानी आए, तुम लोग अपना रास्ता नहीं छोड़ोगे और अपनी मंजिल पर पहुंचोगे, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। इसे ही अपने प्रति ईमानदारी कहते हैं। समझ गई सर। सर की बात सुनकर आरती और पूजा एक दूसरे को देखती हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कहती हैं कि सोच लिया, अब हम दोनों कलेक्टर ही बनना चाहेंगी, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। और दोनों ये निर्णय लेने के बाद अपनी पढ़ाई में जुट जाती हैं। दोनों 12वीं कर लेती हैं और गिरकर उनके सामने एक समस्या आती है। गांव में कोई भी कॉलेज नहीं था। पापा, हम दोनों आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। जानता हूँ बेटा, मैं भी तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कॉलेज इतना दूर है, तुम्हें कैसे भेज दूँ। पापा, हम दोनों साइकिल से चले जाएंगे। आप हमारे लिए साइकिल का इंतजाम कर दो। हमारा पढ़ाई करने का मन है, हम दोनों आगे पढ़ना चाहते हैं, मना मत करना पापा। तभी वहाँ गुड़िया आ जाती है और कहती है, पापा, मुझे भी साइकिल चलाना बहुत पसंद है, मुझे भी साइकिल दिलवा दो। बेटा, अभी जो समस्या है वो आरती और पूजा की है। तुम्हें तो अभी स्कूल में ही पढ़ना है, अभी साइकिल इन्हें ही दिलवानी है। तो क्या पापा, आप मुझे साइकिल तब दिलवाएंगे जब मैं कॉलेज में आ जाऊंगी? मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ,
अगर तुम अपनी बहनों की तरह ही पढ़ाई करोगी और जब तुम कॉलेज में आ जाओगी तब मैं तुम्हें साइकिल दिलवाऊंगा। राजेश गांव से एक सेकंड हैंड साइकिल लेकर आरती और पूजा को दे देता है। दोनों बहनें साइकिल से कॉलेज जाती और लौट आती। वो मेहनत करती और मेहनत करके उनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया। राजेश को भी जुनून सवार था कि वो अपनी बेटियों को अफसर बनाकर ही रहेगा। दोनों बहनों की ग्रेजुएशन तो पूरी हो ही गई थी, लेकिन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे की तैयारी कैसे करे। दोनों ही कलेक्टर साहिबा से मिलने का तय करती हैं और शाम काल वो साइकिल पर सवार होकर ऑफिस पहुंच जाती हैं। बहुत याचना करने के बाद सुरक्षा कर्मचारी उन्हें मिलने की अनुमति दे देता है। दोनों कलेक्टर से मिलती हैं। हाँ, तुम दोनों मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? मैम, मेरा नाम आरती है और ये मेरी बहन संध्या। हम दोनों ने अभी ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। गांव में कोई कॉलेज नहीं था। हम दोनों कस्बे में कॉलेज पढ़ने जाते थे। अब हम दोनों कलेक्टर बनना चाहते हैं और अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम आगे क्या करें। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों ये बात पूछने के लिए मेरे पास आए। देखो बच्चों, इसके लिए तुम्हें कोचिंग लेनी होगी, लेकिन सभी बच्चे कोचिंग के बल पर यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। कुछ बच्चे अपनी मेहनत और लगन के बल पर भी यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहिबा उन दोनों की पढ़ाई लिखाई और तैयारी के बारे में बताती है और उन्हें आश्वस्त करती है कि जब भी जरूरत हो तब वो दोनों उनके पास आ जाएं। उसके बाद दोनों बहनें घर आ जाती हैं। पापा, आज हम दोनों कलेक्टर से मिलकर आए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे आगे की पढ़ाई करनी है। पापा, उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हम दोनों को शहर जाना होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ किताबें ही खरीदेंगे और अपने तरीके से तैयारी करेंगे। बेटा, अगर तुम दोनों ने ठान ही लिया है तो हम दोनों कुछ भी करके तुम दोनों को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों के वहां से जाने के बाद शांति अपनी शादी में मिली चेन को राजेश को देकर कहती है, आप ये चैन रखिए और जो भी किताबें दोनों को चाहिए उन्हें दिलवा दीजिए। अब हमें उनका सपना पूरा करना है। एक बार अगर वो दोनों कामयाब हो गई तो हमारी स्थिति भी सुधर जाएगी। अगले दिन राजेश अपनी बेटियों को ले जाकर किताब दिलवा देता है। उसकी दोनों बेटियां दिन रात मेहनत करती हैं, पढ़ाई करती हैं। तभी एक दिन गुड़िया और चांदनी उनके पास आती है। दीदी, आप दोनों को इतनी मेहनत करते देखकर मेरा दिल कर रहा है मैं भी आपकी तरह अफसर बनने की तैयारी करूं। गुड़िया और चांदनी, तुम दोनों एक बात याद रखना कि हम दोनों ये मेहनत अपने लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए कर रही हैं, ताकि हमने जो झेला वो तुम सबको ना झेलना पड़े। अभी तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दीदी, बस अब मेरी भी 12वीं पूरी हो जाए, फिर मैं भी आपकी तरह बहुत मेहनत करूंगी। आपको पता है, मैं चाहती हूँ कि हम चारों बहुत बड़े अफसर बन जाएं। फिर हम अपने माँ बापा को कुछ नहीं करने देंगे और वो आराम करेंगे। तो चलो, हम चारों वादा करते हैं कि हम चारों बड़े अफसर बनेंगे और माँ पापा का ध्यान रखेंगे। आओ, वादा करो। चारों बहनें एक दूसरे का हाथ थामती हैं और वादा करती हैं। चारों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है। आरती और पूजा एक नंबर से आगे पीछे रहकर फर्स्ट डिवीजन हासिल करती हैं। राजेश अपनी बेटियों की सफलता पर बहुत गर्व करता है। गांव में भी ये खबर फैल जाती है कि राजेश की बेटियां कलेक्टर बन गई। राजेश अपनी जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रखकर सारा सामान लेकर अपनी बेटियों को ट्रेनिंग पर भेज देता है। गुड़िया और चांदनी, हम दोनों ट्रेनिंग पर जा रही हैं। तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और माँ पापा का ख्याल रखना, समझी? हाँ दीदी, आप आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रही हैं। कुछ सालों में हम भी आप ही की तरह बड़ी अफसर बन जाएंगी। अपनी बेटियों की बात सुनकर राजेश अपने चारों बच्चों को गले से लगा लेता है। जैसे ही वक्त कभी रुकता नहीं है, वक्त धीमे धीमे बीतता जाता है। दोनों बहनें अपनी अपनी पोस्टिंग पर चली जाती हैं और अब वो दोनों माँ बाप के साथ अपनी बहनों का भी ध्यान रखती। समय के साथ बाकी दोनों बहनें भी अधिकारी बन जाती हैं। अपनी बेटियों की कामयाबी पर राजेश घर में पूजा पाठ करवाता है और उसमें उसकी बहन भी शामिल होती है। अरे, मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हारी चारों बेटियां बहुत होनहार है। मैं तो दिल से चाहती थी कि तुम्हारी बेटियां कामयाब हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम कितना चाहती थी। राजेश की बहन का मुंह उतर जाता है और वो समझ जाती है कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता, सब कुछ मेहनत की बात होती है और सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलती है। उसके बाद सारा परिवार ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगता है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।